बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के जलालाबाद में कौमी झंडा बदलने के मसले पर एहतजाज, तालिबान की फायरिंग में 2 हलाक, बामियान में शिया लीडर का मुजस्समा धमाके से उड़ा दिया गया। काबुल में तालिबान की मौजूदगी में औरतों का एहतजाज, हक मांगे गए। हिरात में लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखा गया। टीवी चैनल्स पर खातून एंकर्स नजर आईं। अफगानिस्तान में अगली हुकूमत बनाने के लिए बातचीत, हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी की हामिद करजई से मुलाकात। अफगान डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान की नई हुकूमत इंडिया के लिए चैलेंज साबित हो सकती है, पाकिस्तान गलत इस्तेमाल कर सकता है, एक्सपर्ट्स का ख्याल। तालिबान को अल्फाज से नहीं अमल से परखा जाएगा, बोरिस जॉनसन का ब्रिटिश पार्लियामेंट से खिताब। काबुल एयरपोर्ट से कई उड़ानें, हजारों को बाहर निकाला गया। बर्तानिया में 20,000 रेफ्यूजियों को पनाह दी जाएगी। अमेरिका की अफगान पॉलिसी नाकाम, तहकीकात के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की मुहिम शुरू। शशि थरूर सुनंदा पुष्कर केस में बरी, दिल्ली अदालत का फैसला। रुकने पार्लियामेंट ने कहा बरसों का टॉर्चर खत्म हुआ। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में एक एहतजाज के दौरान फायरिंग में कम से कम 2 लोग हलाक हो गए और 12 जख्मी हुए। पता चला है कि जलालाबाद के कई लोग अफगानिस्तान के कौमी झंडे को तालिबान के झंडे से बदले जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज और झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं। पता चला है कि अफगानिस्तान के कौमी झंडे के हक में जमा होने वाले एहतजाजियों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने फायरिंग कर दी। इससे पहले अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में औरतों ने तालिबान की मौजूदगी में तालिबान के खिलाफ और अपने बुनियादी हुकूक का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि काबुल के एक चौक पर औरतों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान औरतों ने हाथों से लिखे हुए प्ले कार्ड्स लहराए और अपने बुनियादी हुकूक का मुतालबा किया। बाज़ औरतों ने तालिबान के खिलाफ नारे लगाए। वीडियोस में देखा जा सकता है कि तालिबान इस एहतजाज के बावजूद औरतों को मुजाहरे का मौका दे रहे थे। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एहतजाज में हिस्सा लेने वाली कई औरतें बुर्का पहनी हुई थीं और कई के चेहरों पर नकाब नहीं था। इस दौरान तालिबान के एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम्स बहाल हो गए हैं और खातून एंकर्स भी नजर आ रही हैं।
अमेरिका ने कहा है कि उसके फौजी हवाई जहाज ने अब तक काबुल से 3,200 लोगों को बाहर निकाला है। इनमें से सिर्फ मंगल के दिन 1,100 लोगों को बाहर निकाला गया। काबुल एयरपोर्ट की गेट पर भगदड़ का एक वाकया पेश आया जिसमें 17 लोग जख्मी हुए। नाटो के एक ओहदेदार ने ये बात बताई। अब भी कई लोग काबुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स फिर से बहाल हो गई हैं। रशिया और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अफगानिस्तान के बहरान पर बातचीत की। रशियन वजीर खारजा सर्जी लावरोव और तुर्क फॉरेन मिनिस्टर मेवलुत कावुसोगलू ने बड़ी ताकतों से कहा कि वह अफगानिस्तान में अमन और सलामती को बढ़ावा देने में अपना अपना किरदार अदा करें। दोनों वजीरों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबके लिए फायदेमंद है। अफगानिस्तान के हिरात शहर में लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखा गया। तालिबान के कब्जे के बाद ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे कि 1990 के दहे की तरह इस बार भी तालिबान के दौर में लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी होगी और औरतें काम नहीं कर सकेंगी। लेकिन तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक दिन पहले कहा कि शरीयत के दायरे में रहकर औरतों के हुकूक का एहतराम किया जाएगा। तालिबान ने औरतों को उनकी हुकूमत में शामिल होने की दावत भी दी और कहा कि औरतों को काम करने की इजाज़त दी जाएगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं बल्कि उनके अमल से परखा जाएगा। उन्होंने तालिबान की तरफ से मिलने वाले इशारों और नए लबो लहजे के बारे में बोलते हुए ये बात कही। तालिबान ने कहा है कि वो अमन चाहते हैं और अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेंगे और औरतों के हुकूक की हिफाजत करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हज़ारों लोग अफगानिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो तालिबान के दौर में रहना नहीं चाहते। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि हम तालिबान को दहशतगर्दी के ताल्लुक से उसके रवैये, जराइम, नारकोटिक्स के कारोबार, इंसानी मदद पहुंचाने, लड़कियों की तालीम के हक के बारे में उनकी पॉलिसियों की बुनियाद पर जज करेंगे। तालिबान का एक डेलीगेशन आला सतह की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचा। तोरखम सरहद पार करने के बाद यह डेलीगेशन पाकिस्तानी ओहदेदारों से मुलाकात के लिए रवाना हुआ। अफगानिस्तान के बामियान सूबे में एक शिया लीडर का मुजस्समा धमाके से उड़ा दिया गया जिन्होंने 1990 के खाना जंगी के दौरान तालिबान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। हज़ारा फ़िरक़े के हुकूक़ के लिए लड़ने वाले अब्दुल अली मज़ारी को तालिबान ने 1996 में हलाक कर दिया था। बामियान सूबे में मज़ारी का एक बड़ा मुजस्समा लगाया गया था। बामियान वही मकाम है जहां पर 2001 में तालिबान ने अपने दौर में 1500 साल पुराने गौतम बुद्ध के मुजस्समों को धमाके से उड़ाया था। अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 मिलियन के असासे फ्रीज कर दिए हैं। तालिबान हुकूमत को इस रकम तक एक्सेस हासिल करने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांस के 25 शहरियों और 184 अफगान शहरियों को बाहर निकाला गया। इन लोगों की फ्लाइट अबू धाबी में उतरी। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने यह बात बताई। इंडियन शहरियों को भी वापस लाने के लिए एक और फ्लाइट चलाई गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने काबुल से इन इंडियंस को बाहर निकालने में सहूलत पैदा की। इंडिया के सफारत खाने में कई शहरियों को जमा रखा गया था। हजारों अफगान शहरी चमन बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तानी ओहदेदारों को डर है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और ख़राब हुई तो मुल्क में रिफ्यूजियों का एक सैलाब आ जाएगा, जैसा कि इससे पहले की अफगान जंगों और बहरानों के दौरान हुआ है। बरतानिया ने अफगानिस्तान से 1000 लोगों को मुंतकिल किया है। वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने बताया कि हम रोज़ाना 1000 लोगों को वापस ला रहे हैं। इनमें बरतानिया के शहरी भी हैं और अफगान शहरी भी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में ब्रिटिश फोर्सेस की मदद की थी। अलग अलग मुल्कों की तरफ से अपने अपने शहरियों और अपने अपने मददगारों को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान वगैरह शामिल है। बरतानिया ने इशारा दिया है कि वो 20,000 अफगान रिफ्यूजियों को एक नई स्कीम के तहत पनाह देगा। इस मंसूबे के मुताबिक औरतों, बच्चियों और मजहबी ग्रुपों को या मजहबी अक़लियतों को तरजीह दी जाएगी। एक ओहदेदार ने बताया कि स्कीम में उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी जिनके इंसानी हुकूक को तालिबान से ख़तरा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि 1100 शहरी और अमेरिका में रहने वाले लोगों को अफगानिस्तान से मंगल के दिन शिफ्ट किया गया। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में अपना काम जारी रखना चाहती है। जर्मनी में आलमी इदारे की नुमाइंदा ने कहा कि हम मुल्क में रहना चाहते हैं क्योंकि लोगों को पहले से ज़्यादा हमारी अब ज़रूरत है। पिछले कुछ महीनों में 2 लाख से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान के अंदर ही बेघर हुए। उन्हें हंगामी इंसानी मदद की ज़रूरत है।
افغانستان کے میڈیا میں کہا گیا کہ تاجکستان میں افغانستان کے سفارت خانے نے انٹرپول سے درخواست کی ہے کہ اشرف غنی اور ان کے مددگاروں حمداللہ محب اور فضل محمد فضل کو گرفتار کیا جائے۔ کچھ دن پہلے جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا، اشرف غنی کرنسی نوٹوں کے ساتھ ملک سے فرار ہوئے۔ تاجکستان میں افغانستان کے سفارت خانے نے کہا کہ اشرف غنی اور دوسروں نے قومی خزانہ چرایا ہے۔ افغانستان میں سیاست اور سیکیورٹی کی غیر یقینی کیفیت کے درمیان امریکی صدر جو بائیڈن کی واپسی کے فیصلے پر تنقیدیں کی جا رہی ہے، لیکن بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتے اور وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے کہا کہ اگر طالبان انسانی حقوق کا احترام کریں گے تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے یورپی یونین کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کابل پر طالبان کے قبضے کو عالمی سیاست کا ایک انتہائی اہم واقعہ قرار دیا۔ جوزف بورل نے کہا کہ یورپی یونین کابل سے اپنے سٹاف اور افغان مددگاروں کو باہر نکالنے پر ترجیح دے رہی ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ نئے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ بیجنگ طالبان کا قبضہ مکمل ہونے اور مضبوط ہونے کے بعد افغانستان کی مدد شروع کرے گا۔ افغانستان میں رشیا کے سفیر نے کہا ہے کہ انہوں نے کابل میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ تعمیری ملاقات کی۔ سفیر نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا رویہ بہت دوستانہ تھا اور رشیا کے تعلق سے ان کا اپروچ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے رشین سفارت خانے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ رشیا نے 2003 میں طالبان کو دہشت گرد قرار دیا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں اس نے امن بات چیت میں اہم کردار ادا کیا اور طالبان کی ڈیلیگیشنز کی میزبانی بھی کی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان کو افغانستان کی حکمراں فورس کی حیثیت سے قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے قبضہ کیا ہے اور ایک جمہوری حکومت کی جگہ طاقت کے زور پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی بحران کو ٹالنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا دار و مدار دوسرے ملکوں کی پالیسیوں پر بھی ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کو جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ افغانستان کی صورتحال جلد سے جلد مستحکم ہوگی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب افغان عوام کی پسند کا ساتھ دے گی اور کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے جو برادر ملک ہے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق سیکیورٹی اور استحکام قائم کریں گے۔ امریکی کانگریس کے بعض ارکان جو بائیڈن کی ناکام افغان پالیسی کی تحقیقات پر زور دے رہے ہیں، ان میں ڈیموکریٹس بھی شامل ہیں۔ ان ارکان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے خواہش مند ہیں۔ سینیٹر باب مینڈس نے، جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، کہا کہ حالیہ دنوں کے واقعات ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی 20 سال کی حکومتوں کی غلطیوں کا انجام ہے۔ ہم انٹیلیجنس اور پالیسی کی ناکامیوں کے وحشتناک نتیجے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن پہلے طالبان کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر قطر سے افغانستان پہنچے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ 20 سال بعد افغانستان پہنچے ہیں۔ وہ کئی سال پہلے پاکستان کی جیل میں تھے اور ٹرمپ کے دور میں انہیں رہا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد قطر میں امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے حصہ لیا اور امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دوران خبریں ہیں کہ ملا برادر قندھار سے کابل پہنچ گئے ہیں۔ وہ دوحہ سے ایک دن پہلے قندھار پہنچے تھے۔ طالبان کے ایک سینئر کمانڈر اور حقانی نیٹ ورک کے لیڈر انس حقانی نے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی۔ طالبان کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اس میٹنگ میں افغانستان میں نئی حکومت بنانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ کرزئی کے ساتھ امن بات چیت میں حصہ لینے والے اہم لیڈر عبداللہ بھی تھے۔ حقانی نیٹ ورک طالبان کا ایک اہم گروپ ہے جس نے اتوار کو کابل پر قبضہ کیا تھا۔ یہ نیٹ ورک پاکستان سے کام کرتا ہے۔ افغانستان میں حالیہ برسوں کے کئی خطرناک حملوں کے لیے حقانی نیٹ ورک کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ طالبان ڈیلیگیشن اور حامد کرزئی ٹیم کے درمیان حکومت بنانے کے بارے میں اہم بات چیت ہوئی۔ خبروں میں کہا گیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان کی نئی حکومت میں سراج الدین حقانی کا اہم کردار ہو۔
एक्सपोर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया के लिए अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत एक चैलेंज साबित हो सकती है। खासतौर पर अफगानिस्तान के हालात का असर कश्मीर पर पड़ने का डर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सता रहा है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आने जा रही है जिसके बारे में कोई अंदाजे नहीं लगाए जा सकते कि वो कैसी होगी। इसके अलावा मुल्क की सरहदों पर भी कोई मुनासिब कंट्रोल नहीं होगा और वहाँ दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा सकते हैं और ये सब कुछ न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। इस हुकूमत का कोई एतदाल पसंद मकसद भी नहीं है। ऐसे भी अंदेशे हैं कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट तालिबान की नई हुकूमत पर अपने असर और रसूख का इंडिया के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके शौहर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर को बरी कर दिया है। सुनंदा पुष्कर 2014 में दिल्ली की एक लग्जरी होटल में मुर्दा पाई गई थी। वो अपने शौहर शशि थरूर के साथ होटल में ठहरी हुई थी क्योंकि उस वक्त उनके बंगले का रिनोवेशन हो रहा था। दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। उन्हें इस केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत के फैसले पर रिएक्शन देते हुए शशि थरूर ने कहा कि इस फैसले से लंबे अरसे से जारी जहनी टॉर्चर खत्म हुआ है। उन्होंने इस फैसले के लिए जज गीतांजलि गोयल का शुक्रिया अदा किया। शशि थरूर ने हमेशा इस इल्जाम से इनकार किया कि सुनंदा पुष्कर की मौत के लिए वो किसी भी तरह से जिम्मेदार हैं। शशि थरूर पर खुदकुशी में मदद और ज्यादती का इल्जाम लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी केस में मरकजी हुकूमत और वेस्ट बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी की है। चीफ जस्टिस एम.वी. रमना की क़यादत वाली बेंच ने यह नोटिस जारी की जिस पर 25 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। इंडिया में 35,178 नए कोविड केस पाए गए। एक दिन पहले के मुकाबले में ये केसेस 40% ज्यादा हैं। फिलहाल 3,67,415 एक्टिव केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 56.60 करोड़ वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में इस दौरान कहा गया कि सितंबर में यानी अगले महीने बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन आ सकती है। ICMR के डायरेक्टर के हवाले से ये बात बताई गई। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की डेल्टा शक्ल पाई गई है जिसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म जासिंडा आर्डन ने डेल्टा वेरिएंट पाए जाने की तस्दीक की। इसराइल में कोविड पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इसराइल में तकरीबन तमाम लोगों को वैक्सीन दी गई है लेकिन इसके बावजूद डेल्टा वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के जलालाबाद में कौमी झंडा बदलने के मसले पर एहतजाज, तालिबान की फायरिंग में 2 हलाक, बामियान में शिया लीडर का मुजस्सिमा धमाके से उड़ा दिया गया। काबुल में तालिबान की मौजूदगी में औरतों का एहतजाज, हक मांगे गए। हिरात में लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखा गया। टीवी चैनल्स पर खातून एंकर्स नजर आईं। अफगानिस्तान में अगली हुकूमत बनाने के लिए बातचीत, हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी की हामिद करजई से मुलाकात। अफगान डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान की नई हुकूमत इंडिया के लिए चैलेंज साबित हो सकती है। पाकिस्तान गलत इस्तेमाल कर सकता है, एक्सपर्ट्स का ख्याल। तालिबान को अल्फाज से नहीं अमल से परखा जाएगा, बोरिस जॉनसन का ब्रिटिश पार्लियामेंट से खिताब।
کابل ایئرپورٹ سے کئی اڑانیں، ہزاروں کو باہر نکالا گیا۔ برطانیہ میں 20,000 ریفیوجیوں کو پناہ دی جائے گی۔ امریکہ کی افغان پالیسی ناکام، تحقیقات کے لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی مہم شروع۔ ششی تھرور سنندا پشکر کیس میں بری، دہلی عدالت کا فیصلہ۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا برسوں کا ٹارچر ختم ہوا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔